Dear student, good morning. Class 9 Physics, Chapter 2, Force and Law of Motion, Part 1. आज फर्स्ट वीडियो है चैप्टर 2 का। आज का टॉपिक है फोर्स। समझेंगे फोर्स क्या होता है, व्हाट इज फोर्स। तो आप जानते हैं कि फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम पुश या पुल करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो वो क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। मीन्स दैट अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज वी नो दैट, हम जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास इनटू acceleration. Force is equal to, since mass is a constant scalar quantity, we know that mass is scalar quantity and acceleration is vector quantity. So then we know the product of scalar quantity and vector quantity is also vector quantity. यानी means कि अगर हम स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है। तो फोर्स क्या हुआ कि ए पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू होता क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, देन फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको मैं बता देता हूं। वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से। तो इसके ऊपर एरो ऐसे दे देंगे जिससे ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो इधर एरो, इधर आपका एक्सेलरेशन पे एरो होगा क्योंकि एक्सेलरेशन आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो उस पे एरो दे देंगे। तो ये आप समझ जाएंगे कि कोई भी समझ जाएगा कि ये एक्सेलरेशन है जो कि वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब इसका यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगा। देखो मास का यूनिट क्या होगा, केजी। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम न्यूटन से भी कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया यूनिट। तो फोर्स डिफिनीशन लिख सकते हैं, नोट कर लेंगे कि फोर्स का डिफिनीशन नोट कर लीजिए। तो यहां लिखेंगे थोड़ा सा, यहां इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज इक्वल टू, फार्मूला लिख लीजिए, यूनिट लिख लीजिए ये, जिसको हम न्यूटन भी कहते हैं, ऐसे। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब फोर्स तो मैंने समझ लिया, ठीक, लेकिन इसका इफेक्ट क्या होगा। तो इफेक्ट समझे कि इस फोर्स से क्या क्या इफेक्ट होता है आपके लाइफ में, या आपने देखा होगा कि फोर्स से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो समझे इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है। पहला समझे कि फोर्स ऑफ इफेक्ट क्या है। तो इसका जो इफेक्ट होता है हमारे जीवन में बहुत सारे देखे होंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको फोर्स लगा के एक स्थान से दूसरे स्थान करते हैं, या हम फोर्स के माध्यम से बहुत भारी भारी चीजें को उठा लेते हैं। ये सब फोर्स का इफेक्ट है। तो कैसे लिखेंगे, तो ध्यान देंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है यानी रेस्ट में है, तो अगर मैं उस पे फोर्स लगाऊंगा तो वो बॉडी क्या होगा,
मूव हो जाएगा। तो पहला इफेक्ट क्या हुआ कि कोई अगर बॉडी रेस्ट में है तो उस पर हम फोर्स लगाएंगे तो बॉडी क्या होगा, मूव हो जाएगा। तो पहला लिख लें, अ फोर्स, ये नोट कर लीजिए, ये आप कॉपी में नोट करेंगे, ठीक ना। तो जो लिखवा रहा है चैप्टर 2 वो उसको नोट करते रहेंगे। ये फोर्स कैन मूव और स्टेशनरी बॉडी, मूव और स्टेशनरी बॉडी। ये हमारा पहला हो गया क्या, इफेक्ट। आई होप कि आपको समझ में आए। अब दूसरा देखिए, दूसरा इफेक्ट क्या है। दूसरा इफेक्ट क्या कहेंगे कि अगर कोई बॉडी, ठीक इसका उल्टा, अगर कोई बॉडी स्टॉप है, अगर कोई बॉडी मूव है तो उसको हम स्टॉप कर सकते हैं। यानी कोई भी बॉडी अगर मूविंग है, मूव कर रही है तो उसको हम स्टॉप कर सकते हैं फोर्स लगा के। तो क्या लिखेंगे, अ फोर्स क्या, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसको हम स्टॉप कर सकते हैं फोर्स लगाकर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला देखें, फोर्स का क्या, फोर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो हम फोर्स लगाकर उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्पीड को चेंज कर सकते हैं। तो लिखेंगे क्या, अ फोर्स कैन, यानी फोर्स के द्वारा कैन चेंज द स्पीड, चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी यानी हम फोर्स के द्वारा स्पीड को, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड को हम चेंज कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला क्या कि अगर मूव कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो नोट करें, यहां दिखाई दे रहा होगा, हाँ, अ फोर्स दिखाई दे रहा होगा, एक मिनट देख लें, हाँ दिखाई दे रहा है। अ फोर्स कैन चेंज, क्या, कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी। मूविंग बॉडी, ठीक। अब इसके बाद क्या लिख सकते हैं, साइज और शेप को भी चेंज किया जा सकता है। तो लिखेंगे अगला, यहां लिख दे रहा हूं, ध्यान दें, अ फोर्स कैन चेंज क्या, शेप दिखाई दे रहा होगा। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा। से कोष्ट में साइज लिख लें,
ORR साइज ऑफ अ बॉडी, ऑफ बॉडी, किसी बॉडी के साइज या शेप को हम चेंज कर सकते हैं, ये इफेक्ट है। ठीक, तो ये हमने लगभग 5 इफेक्ट बताया। इस 5 इफेक्ट को आप याद रखेंगे, एक एक को मैं समझा दे रहा हूं एग्जांपल के माध्यम से। ये क्या है, स्टेशनरी गाड़ी को मूव करा दे, ये जानते भी, जैसे कोई गेंद है रेस्ट में है, उसको फोर्स लगा के मोशन में कर दे। ये फोर्स का स्टॉप, जैसे गाड़ी चल रही है, मैंने फोर्स लगाया, ब्रेक लगाया, स्टॉप हो गई। A force can change the speed, यहां स्पीड है ऑफ मूविंग बॉडी। जैसे 180 की स्पीड में गाड़ी चल रही है तो फोर्स लगा के हम 130, 120, 110 कर सकते हैं, या फोर्स लगा के इसको तेज कर सकते हैं। जैसे कोई गाड़ी खड़ी है, डगर रही है, उसको और फोर्स लगा दी, तेज करने ऐसे। A force can change the direction of moving a body। जैसे गेंदबाज है, गेंद फेंकता है, ठीक, जब फेंकता है तो बैट्समैन फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन को चेंज करता है। हिट करता है तो वो दूसरी तरफ गेंद चली जाती है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अगला क्या है, शेप और साइज। जैसे गुब्बारा है, गुब्बारा को अगर दबाते हैं तो शेप साइज से हो जाता है, ठीक। स्पंज वाला गेंद है, उसको दबाते हैं तो फोर्स और साइज, शेप और साइज क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये था हमारा क्या, फोर्स और फोर्स का इफेक्ट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कॉपी में नोट करेंगे, क्योंकि इसका मैं नोट्स नहीं भेजूंगा, आप यहीं से नोट कर लीजिए, ठीक। तो आई होप कि स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब चलते हैं, तो ये आपको बात समझ में आ गई, ठीक। अब इसके बाद बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स की बात करेंगे। तो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स जो है, इसके अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये लंबा टॉपिक है। तो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, ठीक, इसको अगले वीडियो में समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना, थैंक यू।